आज के प्रसंग में श्री राम कोल भीलों की बातें ऐसे सुन रहे हैं जैसे माता पिता बालकों की बात सुनते हैं। श्री राम को केवल प्रेम प्यारा है। जो भी राम को जानना चाहता है उसे यह जान लेना चाहिए। जब से श्री राम जंगल में रहने लगे वहाँ अनेक प्रकार के फल फूल फरने लगे हैं और शीतल मंद हवा निरंतर चलती रहती है। पक्षीगण ऐसी बोलियां बोलते हैं जो कर्ण प्रिय हैं। हाथी, सिंह, बंदर, हिरन सब साथ साथ बैर छोड़कर खेलते हैं। संसार में जितने जंगल हैं वे चित्रकूट के जंगल की बड़ाई करते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियाँ मंदाकिनी नदी की बड़ाई करती हैं, क्योंकि वहाँ सच्चिदानंद श्री राम रहने लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट का बहुत सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम चित्रकूट में रहने लगे हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप भी सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, पसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा,
विगत बैर बिच रही सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद बिसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी रन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंदी मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहाहि देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेषी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहाँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वही लखन करम मन बानी, जाई नसीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेहु।
देखत न सपने हूँ लखन उचितु, बंधु मातु पितु गेहूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।